राधे राधे दोस्तों। आज मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी सुबह 4 बजे से और काफ़ी अंधेरा था तो सुबह थोड़ा बहुत योगा करके फिर आज मन किया थोड़ा सा वॉक करने का, नीचे फ्रेश एयर लेने का। तो मैं नीचे चली गई थी वॉक करने के लिए और वॉक करके आने के बाद 5:30 बजे के करीबन मैं अपनी पढ़ाई में बैठ गई थी, क्योंकि योगा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं सुबह योगा ज़रूर करती हूँ। मैं सोचती हूँ दवाई खाने से बेटर है मैं योगा से अपने आप को ठीक कर लूँ। और सुबह मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और अभी मैं अपने फ़ोन से जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है उसकी जो मेरा चल रहा है प्रोसेस अभी वो पूरा कर रही थी। एक दिन में मिनिमम मुझे 3 वीडियोस देखनी ही होती हैं, क्योंकि मेरा अभी पीछे का कवर अप नहीं हुआ है। तो मैं वही कर रही थी बैठे बैठे, और साथ ही साथ रिवीजन भी करना होता है। तो आजकल मैंने अभी हिंदी तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और इंग्लिश को मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया है। इंग्लिश का मैं रिवीजन करती हूँ, कुछ न्यू नहीं कर रही हूँ उसमें, लेकिन अभी मैं जो कोर्स परचेज़ किया है उससे ही कर रही हूँ। ये जो कोर्स था ना, ये सितंबर में स्टार्ट हो गया था, तो इसमें 50+ क्लासेस हो चुकी हैं और अभी मेरी 27 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी 50% ही हुआ है। तो रोज़ की 2 वीडियोस तो आती ही हैं, तो 2 वीडियोस प्लस मैं सोचती हूँ एक एडिशनल कर लूँ, तो कभी 3 वीडियोस कभी 4 वीडियोस हो जाती हैं। और पीछे का भी इंग्लिश का रिवीजन साथ साथ में कर ही रही हूँ। और साथ ही आपको भी पता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता के फॉर्म आ चुके हैं, जिसका हमें इंतज़ार था बेसब्री से, वो चीज़ हो चुकी है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपको टेंटेटिव डेट पता है कि अप्रैल की है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स हमारे पास पूरे पूरे हैं। तो जितना हो सके हमें इसको यूटिलाइज़ करना है, मैनेज करना है। और जो ये क्वेश्चन अराइज़ हो रहा था बार बार, पता नहीं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, कई बच्चे यही सोच के पढ़ नहीं रहे थे कि जब होंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा फिर इसको पढ़ने का। लेकिन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिल करने की डेट आई थिंक आज से ही फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो फॉर्म फिल आप कर लीजिएगा। मैं भी जल्दी फॉर्म फिल कर लूँगी और मैं भी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कोशिश पूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो फिर मेन सब्जेक्ट आपका कितना भी अच्छा हो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग में जो मेरा जनरल पार्ट है, जीके का पार्ट है, उत्तराखंड का पार्ट है, वो थोड़ा वीक है, उसको ही मुझे इंक्रीज़ करना है सबसे ज़्यादा। तो उसमें मैं लगी हुई हूँ और साथ ही साथ कोशिश करूँगी कि मैं मैथ्स के, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके भी क्वेश्चंस पूरे करूँ। और अब फिर मैं सुबह अपना नाश्ता वगैरह बनाने में, झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता वगैरह बनाने में लग गई थी। फटाफट किचन के काम निपटा के मेरे को जैसे भी मैनेज होता है, क्योंकि आज मेरी बेटी की छुट्टी भी है, तो इसलिए मैं सुबह पढ़ ली थी। अदरवाइज़ मैं सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत योगा करती हूँ, उसके बाद घर के काम करने के बाद मुझे अपनी बेटी के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं सुबह पढ़ पाऊँ। मैं दिन में पढ़ती हूँ और रात में पढ़ती हूँ, क्योंकि बस कहना बहुत आसान होता है कि गवर्नमेंट जॉब है, अच्छे से पढ़ाई करो, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आप इसे ज़रूर निकाल लोगे। लेकिन 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे होने भी तो चाहिए हमारे पास। अगर आप एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी देखो ना, और प्लस अगर साथ में छोटे बच्चे हों, तब तो आपके पास टाइम निकालना ही पॉसिबल नहीं होता है। आप काम तो कैसे भी मैनेज कर लोगे कि आप सारा काम निपटा के फटाफट आप मैनेज कर लोगे। आप सुबह का काम अगर जल्दी उठ के करो तो आप 9-10 बजे तक फ्री हो जाते हो। लेकिन अगर छोटे बच्चे हों तो उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। हम फ्री भी हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम ही रहती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा साथ में खेल रहा है, छोटा है, तो वो पढ़ने ही नहीं देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ देखिए पूर्णिमा का चाँद बहुत ही क्लियर, ये पिछली रात की फ़ोटो है, वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पूर्णिमा का चाँद बहुत सुंदर निकला हुआ था। रात में मैंने खीर भी रखी थी बाहर। हमारे यहाँ ये मानना होता है कि रात में जो ये शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन रात में खीर रखते हैं बाहर पूरी रात, और फिर अगले दिन सुबह इसको खाते हैं भोग प्रसाद के रूप में। कहते हैं कि जो चंद्रमा भगवान हैं, ये रात में 12 बजे के आसपास इसमें अमृत बरसाते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से ढकी हुई थी बिल्कुल पतले जालीदार कपड़े से, और ये खीर हम सब ने सुबह खाई, और वैसे भी सच में बहुत टेस्टी हो रही थी खीर। वैसे भी अगर अगले दिन खाओ, बासी खाओ, ठंडी खाओ, तो बहुत ही टेस्टी होती हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा, मैं मतलब कह लो ना, कितनी भी सफाई कर लो, छोटे बच्चों के साथ कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। मैं सुबह सारा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करती हूँ, सारे जो इनके खिलौने होते हैं वो ड्रॉर में डालती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा उठता है ना, सारे खिलौने बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा जो रूम होता है वो फैल जाता है। तो इसलिए बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता है। कि आप कहने के लिए बहुत आसान है कि 8-10 घंटे पढ़ो, लेकिन टाइम निकलना भी तो चाहिए।
और यहाँ पे मैंने अपने बच्चे के लिए एप्पल प्यूरी बनाई थी और फिर वही उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर बच्चा सो जाए तभी हम पढ़ पाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो निकालना ना बहुत आसान नहीं है, और घर की ज़िम्मेदारियों के साथ बच्चों की ज़िम्मेदारियों के साथ ये इतना भी आसान नहीं है जितना आसान लगता है। आपको 3 से 4 घंटे निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हैट्स ऑफ है उन लेडीज़ को अगर कोई 5 से 6 घंटे पढ़ पा रही हैं बच्चों के साथ फैमिली के साथ, तो बहुत ही सैल्यूट है उन लेडीज़ को। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कैसे कभी 3 घंटे कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे निकाल पाती हूँ। इतना ही निकलता है, बट मैं कोशिश करती हूँ। मुझे भी पता है कि अगर मैं ये 2-3 घंटे ही पढ़ाई करूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। क्योंकि अगर हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो सबसे पहला जो काम है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आवर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, स्टडी आवर्स जो होंगे उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे, और उसी के साथ साथ हमें रिवीजन और साथ साथ में जो मॉक टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे। तो अभी तो मेरी स्टडी ही चल रही है, अभी सिलेबस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद रिवीजन में बीच बीच में करती रहती हूँ, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मेरी जैसे जैसे यूनिट्स कंप्लीट होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर मॉक टेस्ट दूँगी। तो अभी मेरी 6 यूनिट मैंने करी स्टार्ट चल रही है, जो हमारा कोर्स चल रहा है ना उसमें 6 यूनिट चल रही है, तो मैं वही कर रही हूँ। 6 यूनिट करने के बाद मैं अपने मॉक टेस्ट दूंगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आप सभी से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने आप को स्टडी में फ़ोकस कर लीजिए। 5 से 5.5 महीने आपके पास हैं, बस इसमें कुछ और ना देख के, किसी को भी नहीं देखना है कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कौन हमें चाहता है कौन नहीं चाहता है, कौन हमारे लिए केयर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। क्योंकि जितना हम चिंता करते हैं ना, चिंता का कोई सॉल्यूशन नहीं है, चिंता बढ़ती ही जाती है बढ़ती ही जाती है। तो चिंता ना करके हम सॉल्यूशन ढूंढने पे काम करें। हम बस ये फोकस करें कि हमें पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, कोई कितना भी कुछ भी कहे, हमें बस आगे बढ़ना है। तो यही मेरी बस अपील है हाउसवाइफ से कि वो अपनी टेंशन लेना छोड़ दे, क्योंकि टेंशन ना बहुत ज़्यादा होती है। बस हाउसवाइफ यही सोचती रहती है कि हम इतना करते हैं पूरी फैमिली के लिए, फिर भी हमें कोई क्यों नहीं समझता है, कोई क्यों नहीं समझना चाहता है। तो ये टेंशन हमेशा रहती है। तो इन सब टेंशनों से जब हम उभरेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इन 5.5 महीनों को अच्छे से यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। चाहे कितना भी टाइम निकले अपना 100% दीजिए, चाहे आपका 100% कितना भी हो उतना आप दीजिए कि आपको गिल्ट ना हो कि मैंने 100% नहीं दिया। मैं भी बस अपना 100% दे रही हूँ। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। तो बाद में मैंने शाम को पढ़ाई की थी, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास मैं फ़ोन से ही पढ़ रही थी और हस्बैंड का फ़ोन भी अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बस यही दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया है।